जय हिंद पेरेंट्स में प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने सर्कल के बेसिक किया, बेसिक से थोड़ा एडवांस किया और फिर आज हम उससे तो और एक्स्ट्रा एडवांस करेंगे। मतलब देखो, ज्योमेट्रिकल का पार्ट सर्कल चल रहा है, सर्कल की लगभग मेरा उम्मीद है कि 3 से 4 वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और उसमें लगभग आपका बिल्कुल हर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि मेरा टारगेट है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून में कि हमारे बच्चों का हाई सिलेक्शन हो। तो उसमें मैथ मेजर होता है, हमारे सैनिक करें जो मिलिट्री, तो उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम करते हैं। द एंगल इज एन सेमी सर्कल इज इक्वल टू, कि सेमी सर्कल के अंदर जो बेटा एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था जो हमारा सर्कल है ये हमारा जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल वो 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कौन है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान दे रखा है। पहली बात तो ये दे दिया, ये ना भी देता तो भी काम चलता। ये मान लो सेंटर है, सेंटर तो ये 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। 180 में से ये 90, ये 30, 120, 120 तो ये कितना हो गया? 60। तो ये हमारा जो एंगल है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। सिर्फ द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री का है। सोल्यूशन हो गया, इजी है। चलिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहां पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम जहां ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ये कोड है, इस कोड के अनुसार एक तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बन गया ये, दूसरा बन गया ये, और पूछ ही रखा है सिर्फ इन एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा वन कोड, जो वन हमारी कोड है या वन हमारी आर्क है, उसके अनुसार सर्कमफ्रेंस पे बनाए गए सभी एंगल इक्वल होते हैं। ये 35 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 35। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया? 35। एग्री है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स की वैल्यू क्या है वो देखते हैं भाई। देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। ये 60 है और ये 120, क्योंकि दोनों का सम कितना हो गया? 180। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 120 होगी। इजी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया भाई इस क्वेश्चन में? टू एंगल्स सस्पेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट। टू एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क, किसी भी बेटा ये आर्क होगी, ये आर्क है, इस आर्क से ठीक कहां पर बनाए गए? टू एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में। एक एंगल तो ये बना दिया जाए भाई, दूसरा एंगल ये बना दिया जाए, तो वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल सस्पेंडेड इन द मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज, बेटा मेजर सेगमेंट में हमेशा जो एंगल बनेगा वो एक्यूट बनेगा, माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है। एंगल सस्पेंडेड इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज कैसा? एक्यूट। किसमें था? मेजर में एक्यूट, माइनर में ऑब्ट्यूज। द एंगल ऑन द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में क्या बताया मैंने? ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। माइनर सेगमेंट में बेटा ऑब्ट्यूज बनता है, मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के। बेटा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये बन गई, ये मान लेते ए है, बी है, यहां थी कॉर्नर पे, सी है, डी है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा बाहर। ये एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल इजी है, हो जाएगा। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अब आगे भाई यहां पे हमें एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे देखेंगे, अब ये आपका 130 है, 130 है,
तो ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना हो गया, 130 हो गया। अब ये तुम्हारी लाइन है, एक लाइन के ऊपर ये पूरा पूरा एंगल 180 हो गया, तो पूरा पूरा एंगल मान लीजिए 180 हो गया, तो आपको ये पता चल रहा है यहाँ से ये वाला हिस्सा आपका 130 है, तो ये कितना होगा एक्स की वैल्यू, x इक्वल टू 50, तो आपका मान होगा 50, डी विल बी द राइट। आसान है, क्योंकि ये 130 था, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल भी 130 हो गया, ये हमारी एक लाइन है, लाइन का पूरा एंगल 180 होता है, तो 180 में से 130 माइनस कर दिया, ये 50 हो गया भाई। नेक्स्ट, ये हमारा क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर है। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, या ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 90 गया और 40 गया, 130 गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 50। आसान है, बस इसमें बेटा यही आपको थ्योरम ध्यान रहे कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, बस ये ध्यान रखना था, ये वाला पॉइंट मेन था, इजी है। नेक्स्ट, इफ द आर्क ऑफ एन सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर। बेटा यदि हमारी आर्क इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनकी क्या होगी, जो कोरस्पॉन्डिंग कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी, कोरस्पॉन्डिंग कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है, आसान है। नेक्स्ट, यहां पढ़ते हैं भाई क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। अब बड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए बेटा ये कोड है, इस कोड के अनुसार एक एंगल तो बन गया, ये यहां लगा, थोड़ा रफ कर लेते हैं, इस कोड के अनुसार यहां से एक एंगल तो बन गया ये भाई, दूसरा एंगल बन गया ये। यदि एक ही कोड के अनुसार, एक कोड या वन आर्क के अनुसार, ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल। ये 35, तो ये भी 35 हो गया। ये बात समझ आ गई। ये एक ट्रायंगल बन गई। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ, तुम्हें ध्यान रह जाएगा। ये एक ट्रायंगल होगी, यहाँ से ये और ये 30 है, ये 35 है, ठीक है। ये पूरा एंगल पूछ लिया उसने, कितना होगा। अरे सभी एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से मैंने 65 माइनस कर दिया, 10 में से 5, 7 में से ये और ये 115 बी विल बी द राइट। इजी है, आसान है। चलो जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट देयर आर इज एन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का नाम आता है, कितने सर्कल बनते हैं, केवल और केवल 1 सर्कल बनता है, 2 सर्कल नहीं, 3 सर्कल नहीं, मैनी सर्कल नहीं, ओनली फॉर 1 सर्कल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेक 1 सर्कल। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ये आ गया भाई हमारे पास, क्या कहता है, OC परपेंडिकुलर टू AB, OA बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, OC बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो देन AB। पहली बात तो जब मैं लिखूंगा AB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ AC, AC के डबल के बराबर है, AC के डबल बराबर है। तो हमने एक बात पढ़ी थी, ध्यान हो तो, हमने एक बात पढ़ी थी, ये इसके ऊपर 90 का एंगल है, सेंटर से जाने वाली लाइन कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी थी। जो AC की वैल्यू निकालोगे बेटा, जब हम AC की वैल्यू निकालेंगे, AC बराबर क्या होगा, AO का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होगी AO 90 के सामने वाली, माइनस आपका OC का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो जब AC की वैल्यू क्या थी, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, ये रूट आ गया 16, 16 का आ गया 4, 16 का आ गया 4, ये आ गई 4 भाई, ये आ गया आपकी 4। तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, हमें इसकी डबल थी पता था, 2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू 4 थी, 4 2 जा 8, तो आपका C विल बी द राइट आंसर रहेगा C। आसान है। चलो जी।
क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, दोबारा से रिपीट कर, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। तो मैंने यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया, और यहाँ पे R ले लिया, और यहाँ पे सेंटर लिया। इससे एक एंगल तो बना दिया ये, और एक एंगल बना दिया ये। ध्यान से देखो, बोला ये एंगल 57 है, और ये इसका डबल है। समझ आया नहीं आया? हमारा अपने दिमाग में भाई ये कोड होगी, तो इसका 114 आंसर है। इजी है, इजी है बेटा, ये एक कोड है। इस कोड के अनुसार सेंटर पर एंगल बना है एक सरकमफ्रेंस पे, जो सेंटर का एंगल होगा वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं भाई। इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें हमें वैल्यू ऑफ, देखिए ध्यान से, ये हमारी कोई कोड होगी, ये हमारी कोड है। इस कोड के अनुसार ये तो बन गया एंगल सेंटर पर, और ये बन गया सरकमफ्रेंस पर। ये 60 है, तो ये कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। इजी है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या गया भाई, यहां पे दे दिया। अब इसको देखें, बड़ा ध्यान से देखेंगे। इन गिवन फिगर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी 60 डिग्री, बी सी ए 20 डिग्री, एंगल ए डी सी ये वाला पूछ लिया एंगल, ये वाला एंगल पूछ लिया। अरे एक बात देखो, वो पजल करने के लिए दिए हैं। हमें पता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अरे ये 100 दे दिया तो 80 है, इनकी जरूरत ही नहीं थी हमें, तो बस सॉल्यूशन हो गया। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक कोड है। इस कोड के अनुसार एक एंगल तो बन गया ये, दूसरा एंगल बन गया ये। इन द एडजॉइनिंग फिगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा कितना वो हमें सिर्फ पजल करने के लिए इतना ज्यादा देता है। इसको यहां से घुमाइए, ये घुमा दीजिए, ये एंगल, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, परंतु एक्स की वैल्यू बेटा यहां तक पूछ ली तो गड़बड़ होगी, यहां तक पूछ ली तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये एक हमारी कोड है, इस कोड के अनुसार एक एंगल तो बन गया ये, और एक एंगल बन गया ये भी 40 हो गया। तो जो आपकी ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, मैं इस ट्रायंगल को कवरिंग करूंगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बन गया ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, 3 के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। ये 40, ये 60, 100, तो ये कितना हो गया एक्स की वैल्यू 80, तो ये हमारा है 80 डिग्री। इजी है, आगे बढ़ते हैं। In the adjoining figure, AD parallel to BC, also angle B equal to 70 degree, then angle A, then बेटा हमने किया था, दो लाइन ऐसे पैरेलल हों और कोई लाइन उसको कट कर जाती है, कोई लाइन उसको कट कर जाती है, तो बेटा जो ये पार्ट्स, जो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल बोल दीजिए या इंटीरियर कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, जिनका सम एंगल 1 + 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो बेटा ये एंगल हमारा, जो हमारा ये वाला जो हमारा एंगल होगा बेटा, क्या इतना हो जाएगा 110, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 ये AD पैरेलल दे रखी थी BC के, 2 पैरेलल लाइन के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन ए सर्कल 2 आर्क आर इक्वल, 2 आर्क आर इक्वल, देन दे सस्पेंडेड एंगल आर इक्वल। पे इक्वल कोड्स इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक है, इक्वल आर्क भी इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक है। इन ए सर्कल 2 आर्क आर इक्वल, दोनों आर्क इक्वल हैं, देन दे सस्पेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल एट द सेंटर। मैंने बताई थी इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल आर्क मेक इक्वल एंगल एट सेंटर, ये हमने पॉइंट किया था। तो आज के लिए हमारे
यही 20 क्वेश्चंस थे। और यदि बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ रेगुलर सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, RAMC के लिए रेगुलर बने रहें। आपके सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।